तो देखिए, मेरा नाम विजय कुमार सिंह है और हम जो है कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं 10th का और 11th का। मेनली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले आज पढ़े हैं इंटरनल डिवीजन फार्मूला, एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, मैं एक्सपर्ट रूप से आपको एकदम बता रहा हूं कि बोर्ड की परीक्षा से कैसे इजी होगा, और साथ साथ आप आईआईटी का बेसिक बनाएंगे, 11th का बेसिक बनाएंगे और बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। बहुत ही कमजोर हैं तभी भी आप बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसलिए इसको बहुत ध्यान से पॉज कर करके पढ़े और इसको एकदम आसानी से रिगेन करें। जो जिन बच्चों, बहुत कमजोर बच्चे हैं जिनको एकदम कुछ नहीं आता है, उन्हें भी बहुत चीज आने लगेगा। तो देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ थर्ड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं बता दिया हूं। पहला बताया हूं मिड पॉइंट पर, दूसरा बताया हूं इंटरनल डिवीजन पे, और तीसरा है ट्राइसेक्शन पर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 8,0 एंड -6,12। ठीक है, तो देखिए एकदम आसान है। हम दो पॉइंट लेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा, मान लीजिए ए है, 8,0 है, और दूसरा पॉइंट बी है जो -6,12 है ना। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब इसको तीन बराबर भागों में बांट दीजिए। तो तीन बराबर भागों में बांटने के लिए यहां पॉइंट लेना पड़ेगा, यहां लेना पड़ेगा। इसको मान लीजिए A1 है, इसको मान लीजिए A2 है। ठीक है, अब देखिए A1 का कोऑर्डिनेट निकालना और A2 का कोऑर्डिनेट निकालना है। इसके लिए देखिए हम कैसे सोचते हैं, ये सोचेंगे 3 इक्वल भाग 1:1:1। ठीक है, पहले ही से हम लोग रेशियो डिसाइड कर लेंगे कि ये इंटरनल डिवीजन है। देखिए क्या है, A1 1 है और A1B 2 होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग A1 का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो देखिए A1 के लिए इंटरनल डिवीजन लगाया जाए तो फार्मूला लिख लिया जाए। A1 के लिए देखिए A1 क्या होगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ठीक है, अब देखिए जो कमजोर बच्चे हैं वो कैसे सीखेंगे। कमजोर बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, देखिए यहां m1 हो गया, n2 हो गया, x1 8 हो गया, y1 0 हो गया, x2 -6 हो गया, y2 12 हो गया। अब इसमें रख दिया जाए। ठीक है, ये मेन सिनेरियो हो गया। यहां लेफ्ट में मैं लिख रहा हूं। ठीक है, लेफ्ट में इसको रखा जाए और लिखा जाए फॉर्मूला। देखिए क्या होगा, A1 का होगा, क्या होगा, m क्या है 1 इंटू x2 -6 प्लस n कितना है 2 इंटू x1 8 बाई m प्लस n 1 प्लस 2। फिर वैसे ही 1 इंटू क्या लिखा जाए बताइए, 1 इंटू y2 12 प्लस 2 इंटू -6 बाई 1 प्लस 2। देखिए क्या आ जाएगा, -6 प्लस 16 बाई 3, और ये आ जाएगा 12 माइनस 12 बाई 3। तो क्या आ जाएगा 10 बाई 3,0। यही आ गया A1 का कोऑर्डिनेट। आसानी से निकल गया, बोलिए A1 का कोऑर्डिनेट आ गया, बहुत आसान है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में पूछेगा इस बार 2025 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप उस तरह का ट्राई सेक्शन और 4 सेक्शन वाला भी है, वो भी बताएंगे हम अभी। पहले 22 जो है इसको ट्राई सेक्शन है वो हम बता रहे हैं। तो A1 निकल गया। अब हम फिर इसको मिटाएंगे, A2 निकालेंगे। ठीक है, A2 कैसे निकालेंगे, देखिए ये पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए और हम लोग अब A2 सीखेंगे। देखिए A2 कैसे निकालेंगे, यहां देखिए A2। ठीक है, पूरा मिटा दिए और सीखेंगे। देखिए कैसे सीख रहे हैं, एकदम बहुत इजी रूप से सीखेंगे। A2 के लिए फॉर A2 देखिए रेशियो क्या हो जाएगा, A2 2 हो जाएगा और A2B 1 हो जाएगा, यानी m बराबर 2 और n बराबर 1। ठीक है, x1 y1 वही रहा। x1 क्या रहा, x1 8, y1 0,
x2 -6 y2 12, यही रहा। अब हमको किसका कोऑर्डिनेट निकालना है? a2 का निकालना है। फॉर्मूला लिखेंगे a2 के लिए। a2 के लिए फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे सभी बच्चे देखें और कमेंट करें और मुझे इनाम के तौर पर आप लाइक और सब्सक्राइब करें कि मैं कैसा बता रहा हूं आप लोगों को, और मैं रेगुलर बताऊंगा। ठीक है, आज के बाद रेगुलर इसको वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको बताऊंगा। ठीक है, यहां देखिए अब क्या हो जाएगा, m की वैल्यू रखा जाए, m की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू -6 प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 8 बाई 2 प्लस 1। वैसे ही 2 इंटू 12 प्लस 1 इंटू y1 0। ठीक है, उसमें हम क्या लिए थे? जीरो नहीं लिए थे क्या? जीरो नहीं लिए थे लग रहा है। ठीक है, कुछ और ले लिए थे। चलिए ठीक है, यहां देखिए 0 बाई m प्लस n, m प्लस n क्या हो गया? 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -12 प्लस 8 बाई 3, और ये आ जाएगा 24 बाई 3, तो आ जाएगा 4 बाई 3 कॉमा 8। यही आंसर हो गया। शायद फर्स्ट वाले में कुछ मिस हुआ है, अगर मिस हुआ होगा तो हम उसको करेक्ट करके बताएंगे। ठीक है।